कैसे हो? कैसे हो? तो आज एक बहुत इजी सा टॉपिक लेकर आया हूँ, मोशन ऑफ एन चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ध्यान दो, सब समझ में आएगा। ओके, तो हेडिंग लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज करो। हेडिंग लगाओ, मोशन of a charged particles in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? बहुत इजी है। देखो, एक समझो, बस फील लो। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है और यहाँ से यहाँ एक निगेटिव प्लेट है और यहाँ से यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के नीचे एक निगेटिव प्लेट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट है, इसमें निगेटिव चार्जेस है और इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, टेढ़ा हो गया। छी, कितना गंदा फिगर बनाते हो। छी। ठीक है, मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स सेम। यूनिफॉर्म में समझते हो, जानते हो? इतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैं सोचता हूँ। सॉरी, मुझे पता है। मान लो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म हर जगह सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए v0 वेलोसिटी से इंटर किया। v0 वेलोसिटी से इंटर किया। अच्छा, एक बात और देख लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू QE। ठीक है, देख लो, फोर्स इज इक्वल टू QE। याद रखो, फोर्स इज इक्वल टू QE। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन v0 वेलोसिटी से इंटर किया। ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, v0 वेलोसिटी से इंटर किया, तो इसे जाना चाहिए था तो ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे लिया, बट ये ऐसे चला गया। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि कितना ये डिस्प्लेस हुआ, y, कितना y डिस्प्लेस हुआ। पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कितना y डिस्प्लेस हुआ, और सेकेंड कंडीशन ये बन सकती है कितना एंगल। दो कंडीशन हो गई। तो y क्या है, पहले देख लो, y क्या है? डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन हुआ। पहले हम y निकालेंगे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, फिर थीटा देखेंगे, एंगल इट विच इमर्जेंस। एंगल विच इमर्जेंस। तो इसमें दो कंडीशन बन रही, कितना वाइड डिस्प्लेस हुआ, सेकंड कंडीशन कितना एंगल थीटा। ठीक है, दो कंडीशन बन रही। जाना चाहिए था तो इसे ऐसे देखो, फील लो। देखो, ये देखो, इसमें फोर्स तो लगा, अब एक निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव तक अट्रैक्ट करेगा, इतना सब लोग जानते हो। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, अगर ये कुछ नहीं होता इधर तो ये डुन चला जाता। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट, इसने क्या किया है? अपने तरफ इसको खींच लिया, तो ये y डिस्प्लेस हुआ और ये थीटा कितना। इसमें दो कंडीशन क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स इज इक्वल टू, मैंने क्या होता है? QE। तो चार्ज कितना है? E। तो फोर्स कितना लग रहा है? EE। ठीक है, फोर्स EE लग रहा है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन देखो पहले, तो यहाँ पे फोर्स इन y डायरेक्शन EE लग रहा है।
तो कुछ एसिलरेशन भी लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो एसिलरेशन क्या होता है? फोर्स, फोर्स बाय मास, मींस ई फोर्स लग रहा है, बाय मास m होगा, ठीक है, फोर्स बाय मास। अब एसिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं है, जीरो। एसिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो, डिस्प्लेस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, सब लोग समझते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो एक्स इधर है और इधर वाई, यहाँ पे एक्स इधर है उधर वाई। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v नॉट, ठीक है, सब जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, वेलोसिटी तो इंटरचेंज v नॉट। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अभी भी होता है जीरो, कुछ नहीं, ठीक है, कितना है x है डिस्टेंस, कुछ देर से मान लो t मान लो, ठीक है, t मान लो। तो यहाँ पे देखो सबको पता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स क्लियर पे एक्स, यू एक्स वी नॉट इंटू टी, और ये यहाँ पे ए एक्स जीरो जीरो को पूरा ये जीरो, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे जब इधर तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई एक्स बाई वी नॉट, ठीक है, t की वैल्यू आ गई एक्स बाई वी नॉट, t की वैल्यू। अब इधर देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, देखो फील लो वाई डायरेक्शन जीरो, कैसे जीरो? देखो अब देखो यहाँ पे जीरो एक नहीं है, और यहाँ पे ऐसे जाके तो वेलोसिटी बढ़ी इसकी, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे जीरो है ना, यहाँ से बढ़ी यहाँ पे जीरो है ना, एक्स डायरेक्शन में वी नॉट थी, यहाँ पे जीरो है, फिर इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन फोर्स बाय मास, ये देखो कुछ फोर्स लगा, क्यू ई फोर्स लगा, क्यू ई फोर्स लगा, तो ये इधर डिस्प्लेस हुआ, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन फोर्स बाय मास ई बाय एम, ठीक है, तो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन ई बाय एम, ठीक है, और ये वाई, टी की वैल्यू हमने निकाल दी एक्स बाई वी नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू पे पुट कर दो, ये फॉर्मूला था एस वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दो, देखो वाई इज इक्वल टू यू वाई जीरो जीरो, ठीक है, जीरो हाफ ए वाई क्या है ई बाई एम, और टी है एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है एक्स बाई वी नॉट, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। अब y निकल आया, कितना डिस्प्लेस है, y इज इक्वल टू निकल आया 1/2 e बाय m x स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ये निकल आया। अब देखो एक मजेदार बात है, सब लिख लो ना, आप लोग इरेज कर दे रहे। तो इसमें देखो, ये देखो दो डायरेक्शन में, इसे क्या vx लिख सकते हो और इसे vy लिख सकते हो। अब इधर देखो vx is equal to ux, थोड़ा इधर देखो, vx is equal to ux ux plus axt, तो vx x is equal to v naught, ux इनिशियल वेलोसिटी v naught और ये जीरो, और इधर y का देख लो vy is equal to uy plus ayt, तो vy y uy इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसे मतलब मुझे ay e by m अपॉन, और ये क्या टी एक्स वाई वी नॉट, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ये देखो, अगर ये मान लो ये ऐसे अज्यूम करो, ये एंगल थीटा और ये हमारा वी एक्स है और ये हमारा वी वाई है, ये हमारा वी एक्स है और ये हमारा वी वाई है, तो क्या हम इसे वी वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या इसे वी वाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर लो इसे वी वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, तो हम tan थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा means vy upon vx is equal to vy, ये आया, तो ये आएगा e by m
अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वी नॉट अपॉन रहेगा वी नॉट तो वी नॉट अपॉन वी नॉट होगा तो वी नॉट ऊपर जाएगा तो ये इंटू होगा तो वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर। तो कितना है ई बाई एम एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो हमारा थीटा भी निकल आएगा, थीटा उधर ले जाओ, tan को उधर लो तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से देखो कितना है, तो यह है ई बाई एम एक्स अपॉन वी नॉट, एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया थीटा। ये ऐसे मत देखो, थीटा इज इक्वल टू tan को इधर लिया और tan इनवर्स एक्स सॉरी ई बाई एम एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ये थीटा भी आ गया, एंगल इट दिस डिवर्जेंस। समझो फिर लो क्या हुआ, देखो हमने एक प्लेट ली, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट ली, नीचे निगेटिव प्लेट ली, तुम्हारी मर्जी लो। वी नॉट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया हमने, तो ये जाना ऐसे चाह रही थी बट ये चली ऐसे भी, तो ये अपने मतलब जा ऐसे रही थी, जाना ऐसे चाह रही थी, चली गई ऐसे, मतलब थोड़ा डिस्प्लेस हो गई, नीचे डिस्प्लेस हो गई। पहला क्वेश्चन ये बना कि भाई डिफ्लेक्शन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये जो ये बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल एट विच इमरजेंस, थीटा एंगल एट विच इमरजेंस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्या पता था कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है, चार्ज बराबर में इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है। यहाँ पे देख लो भैया क्यों गया है, क्योंकि निगेटिव चार्ज, ठीक है, मिलाया, चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है, तो इसीलिए ये सेपरेट रैकेट किया इसने। और जो फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ई, तो ई होगी। तो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन फोर्स बाय मास, तो ई बाई एम, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में देखा कुछ नहीं, जीरो, ठीक, चलो ठीक। यहाँ पे हमने एक्स और वाई निकाला, थर्ड लॉ तो ux इज इक्वल टू वी नॉट, मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट वेलोसिटी से एंटर किया, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी से एंटर किया, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, ठीक है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन में जीरो है, ऐसे चला गया। sx इसमें x है, t हमने t ले लिया, sx इज इक्वल टू uxt माइनस हाफ है xt स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था, टाइम t था, v नॉट इनटू t इज इक्वल टू s बाय v नॉट, ये हमें t की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन फोर्स बाय मास e बाय m हमने निकाला है, ठीक है, और t की वैल्यू हमें दे रखी थी x बाय v नॉट, ये हमने निकाला है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, sy इज इक्वल टू uit, देखो गलत हो जाएगा, सॉरी uit हमने बोल दिया, सॉरी ui माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, यू आई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू आई टी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो टी की वैल्यू रखेंगे वो भी जीरो हो जाएगी, तो इससे मतलब नहीं है, ये पूरा हमारा इक्वेशन जीरो है। तो हाफ ई ए वाई की वैल्यू ई बाय एम और टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब टी की वैल्यू थी एक्स बाय वी नॉट, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, क्लियर। ये हमें वाई की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू क्या आई, रिपीट 1/2 e by m x स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कैसा है, ये भी देखो कैसे है, ये हमने मुझे फर्स्ट लॉ पता था, ठीक है, फर्स्ट लॉ आता था हमें, यहाँ पे हमने देखा इसके दो कंपोनेंट बन रहा है थीटा 1। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी इन x डायरेक्शन, और ये एक्सीलरेशन x डायरेक्शन जीरो था, हमें पता है जीरो था, तो यहाँ पे ये इतना जीरो हो गया, यहाँ पे v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। वी वाई देखो, वी वाई कितना है, वी वाई, ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, ठीक है, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन ई बाय एम टी एक्स बाय वी नॉट हमें पता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें पता था, तो मैं यहाँ से देखो इसके दो कंपोनेंट मिल गए थे, वी एक्स वी वाई मिले थे, यहाँ पे थीटा था, तो इसको इससे भी इसको भी हम वी वाई कह सकते हैं, इसे भी हम वी वाई कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई वी एक्स की वैल्यू रख दोगे तो ये आएगा e बाय m x अपॉन v नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये v नॉट, तो v नॉट ऊपर जाएगा तो v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो e बाय m x अपॉन v नॉट का स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें थीटा मिल गया tan इनवर्स e by m x upon v नॉट का स्क्वायर और y डिफ्लेक्शन मिल गया 1/2 e by m x स्क्वायर upon v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। ओके गाइस, नोट हो गया? इरेज करूं? इरेज कर रहा हूं। अब देखो एक हलवा सा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में होता है, हलवा सा एक हलवा होता है, एक वेरी इजी हलवा होता है। सही, इजी हलवा क्या होता है? जैसे एक हलवा गरम गरम होता है, एक हलवा ठंडा ठंडा होता है। ये गरम गरम, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज देखिए जस्ट नीचे यहाँ पे प्लेट है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? प्लेट थोड़ा पतला मोटा हो गया, इतना भी पतला मत बना दो कि भाई कहने लोगों आप लोग तुम तो एकदम गधे हो, गधे। मान लो पॉजिटिव, ठीक है। से क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नहीं मतलब एक इजी सा कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्प्लेस कौन सा हो, ठीक है, सबसे पहले रास्ते सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिस्प्लेस कौन सा हो, ठीक है, और सब पे चार्ज कौन कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत चीज़ें ट्राई करिए आप लोग। हो गया 3, 2, 1। देखो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, कभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे जाना थोड़ा सा डिस्प्लेस। सेकेंड पे क्या है? ये भी नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पे क्या है? ये पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, ये पॉजिटिव। फिर से फिर लो, ये नेगेटिव था तभी पॉजिटिव ने इसे अपनी तरफ खींचा, ये नेगेटिव था तभी अपनी तरफ पॉजिटिव ने खींचा, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव ने खींच लिया, ठीक है। क्लियर है? फील लो, ये सब जानते हो। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कौन सा? सबसे ज्यादा हाई डिस्प्लेस ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेस ये हुआ, ना डिस्प्लेस हुआ ये, ऐसे जाना चाह रहा था। फील लो जाना ऐसे जाता है, इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना, और सर ये इतना थोड़ा ये, ठीक है, बट ये जाता हुआ। तो y इज इक्वल टू 1/2 e by m x स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। फिर लो कि सबसे ज्यादा डिस्प्लेस ये हो, सबसे ज्यादा ये हुआ, हाईएस्ट फर्स्ट पे नेगेटिव ज्यादा हाईएस्ट, ठीक। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ओके, हो गया ना? नोट डाउन कर लो, हलवा सा था। ओके ओके गाइस, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल हम नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें बहुत डीपली बात करेंगे। ओके, बहुत इजी है, वो भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम बेसिक और हाई लेवल पे ले जाएंगे। ओके गाइस, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।